हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी और इंग्लिश की क्लास उपलब्ध कराते आ रहे हैं, जिसमें आज ये हमारी इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफी की क्लास है। बारी बारी से हम आपको बेसिक लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक की क्लास उपलब्ध कराते हैं। तो सभी तैयार रहें, सभी चैप्टर हमारे इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी आप ये ना सोचें कि इसको यूज़ में नहीं लाना, ये वेस्टेज है। एक्स्ट्रा कोई वेस्टेज कोई चैप्टर नहीं है, सभी चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ हम आपको संक्षिप्त रूप के बारे में बताएंगे। संक्षिप्त रूप क्या है? बहुत से स्टूडेंट ने अभी तक जिन्होंने जो हमारी 2-4 क्लास ली हैं, उन्होंने सोचा होगा कि ये तो 4 शब्द सीख लिए हमने, जो भी अल्फ़ाबेट बताए थे। आप उसी बिहाफ पे सोचने लगे होंगे पता नहीं कैसे, अब तो ये तो हम तो सीख जाएंगे, इसके बाद में एक एक शब्द को हम बनाना सीख जाएंगे। तो हम आपको बता दें, स्टेनोग्राफी में ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपने सोचा है। संक्षिप्त रूप क्या है? संक्षिप्त रूप जो शब्द भाषा में बार बार प्रयोग किए जाते हैं, उनके लिए आशुलिपि में छोटे छोटे चिन्ह बना दिए गए हैं, जिन्हें शब्द चिन्ह कहते हैं। अतः एक चिन्ह को एक शब्द को प्रकट करता है, शब्द चिन्ह कहलाता है। जो चिन्ह एक शब्द को प्रकट करता है वह शब्द चिन्ह कहलाता है। ऐसे शब्द जो बार बार प्रयोग में आते हैं, ये नहीं कि आपने हर शब्द के लिए अलग अलग एक शब्द चिन्ह डिसाइड कर दिया, तो ऐसा प्रयास ना करें। यहाँ हमारी ये आज की 6ठी क्लास है, जिसमें आज ये सभी देख रहे हैं 6th क्लास है। संक्षिप्त रूप है, शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर और संक्षिप्ताक्षर, यह हमारे हर चैप्टर में आएंगे, बहुत ही ज़रूरी हैं। आपके अगर संक्षिप्ताक्षर, शब्द चिन्ह और शब्दाक्षर पर अच्छी पकड़ होगी तो मैं मान रहा हूँ 120-160 गति की शब्द प्रति मिनट की गति आप आसानी से पा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, और साथ ही हर चैप्टर में आपको संक्षिप्ताक्षर और शब्द चिन्ह बताता रहूँगा, जिनके लिए आपको एक अलग से कॉपी बना लें और उस पर आप जब भी टाइम मिले एज ए डिक्शनरी की तरह अपनी उसको खोल के उसको याद करते रहें, देखते रहें कि क्या क्या शब्द हमने बनाए थे, क्या क्या हमने बताए थे। ठीक है, तो अब यहाँ हम आते हैं। जैसे हमारा आपने देखा होगा एक या है हमारा बहुत बार यूज़ होता है, तो एक या है वाली कंडीशन में हम एक यहाँ पर डॉट बना देंगे। ठीक है, लाइन से ऊपर। है और हैं दोनों में अंतर है। अगर आपको इनका अंतर भी नहीं पता है तो हमारे चैनल पर और भी हिंदी को लेकर जो छात्र कंफ्यूज रहते हैं, उनके लिए हमने वीडियो बनाई हुई है, जिसमें किए कई या लगा के, और या जैसे ये शब्द हो गया कई, ये भी कई पढ़ा जाता है। नई, इस तरह के शब्दों को अंतर करने के लिए हमने आपके लिए वीडियो भी बनाई हुई है, और भी अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो हम उस हिसाब से भी आपको समझा सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे अन्य वीडियो में भी जा सकते हैं। साथ ही अब हमारा जो प्रतिदिन एक्सरसाइज वाला कार्य है, वो हमारे ऑनलाइन पोर्टल है। ऑनलाइन पोर्टल पर आप जाकर उस कार्य को चेक कर सकते हैं। साथ ही अपने जो आपने शब्द टाइप किए हैं, जिनका अनुवाद किया है, उनका मिलान कर सकते हैं। तो एक और है दोनों में से कोई सा भी शब्द कभी भी आएगा, तब आपने एक डॉट बना देना है। उसी तरह से है जब आएगा तब यही शब्द हमारा लाइन पर बन जाएगा। ठीक है, बिंदी एक बना देनी है, डार्क बिंदी आपको। उसी के साथ में की, बड़ी की या छोटी की कोई भी आएगा, तब एक छोटा सा चिन्ह बना देना है आपने इस तरह से। के की पोजीशन में आपने वही चिन्ह रहेगा लाइन को टच करते हुए। उसमें हम क्या करेंगे, एक डार्क चिन्ह बना देंगे उस तरह से। ये स्टेट, उसी में हमारे लिए ये चिन्ह हो जाएगा इस तरह से। इसमें क्या था, हल्का सा झुकाव के साथ में था। ठीक है, झुका हुआ, ये पोजीशन आप कह सकते हैं इन दोनों शब्दों के लिए। तो ये कोशिश करें, उसमें हमारा सीधा रहेगा। ने और अब, ने या अब दोनों में से कोई भी शब्द हो, तब आपने एक छोटा सा टिक बना देना है, ये ने। उसी के साथ में अगर मगर आता है, तो मगर में आपने मा ग र नहीं लिखना है, छोटा सा टिक बना देना है लाइन पर। यहाँ आप देख रहे हैं लाइन का कितना इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ आपको। लाइन से ऊपर बना दिया तो वही शब्द आपने ने या अब आपको जाना चाहिए। राम ने कहा, तो
ने जब भी आएगा तब आप छोटा सा टिक बना देंगे। उसी साथ में मगर, मगर यह आशा की गई थी, ठीक है, तो मगर आपका यहाँ बन जाएगा। उसी के साथ में और में आप देख रहे हैं रा की आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो हम इसको नीचे से लेके जाएंगे तो आपका डायरेक्शन ये रहेगा। और यद्यपि, यद्यपि में भी हमारा डायरेक्शन यही रहेगा। तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा झुकाएंगे, इसको कम झुकाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये रा वाली फॉर्म पे है, आप ये कंफ्यूज ना हो कि दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। कहीं आप मुझे कॉल करें और कहें सर उसमें तो क्लियर ही समझ में नहीं आ रहा, दोनों सेम हो रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, रा वाले में मैंने आपको 30 का एंगल पे झुका के बनाना बताया था, और च छ ज झ ये चा में आपको 60 के एंगल पर झुका के बनाया था। तो दोनों में अंतर रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जैसे ये का जब भी आएगा तब आप लाइन से ऊपर एक लाइन बना देंगे इस तरह से का। उसी तरह से को जब भी आएगा तब लाइन को टच करते हुए आप लाइन बनानी है आपको। उसी तरह से आ जब भी होगा तब डार्क लाइन बनानी है आपको। का आ दोनों सेम है। उसी तरह से हो की पोजीशन में आप लाइन को टच करते हुए एक लाइन बनाएंगे छोटी सी। मैंने शब्दों को छोटा बनाया हुआ है, आपने देख रहा होगा। पहले मैंने आपको जो समझाते समय इतना बड़ा शब्द बना रहा था उसको मैंने छोटा करा हुआ है, तो आप बहुत बड़ा साइज ना करें इसका। उसी तरह से हों एक छोटा सा बनाएंगे हम, इतना बड़ा शब्द के अकॉर्डिंग आप देखते रहें। अंदर में भी हम लाइन पर ही बनाएंगे। जो मैंने पीछे ना बनाया था आपने देखा इतना बड़ा कम से कम बनाया था, तो उससे हाफ से ही छोटा है ये। इस तरह से आप एक बराबर शब्द बनाने का प्रयास करें, ठीक है। आगे आते हैं हम अपने चैप्टर के इसी अन्य खंड पर। शब्द चिन्ह अपने नियत स्थान पर ही लिखे जाते हैं। शब्द चिन्ह के रूप किसी दूसरे शब्द चिन्ह के साथ मिलने पर भी वही रहता है। शब्द चिन्ह पर स्वर नहीं लगाए जाते। यहाँ पर हमने शब्द चिन्ह पर स्वर नहीं लगाना है। शब्दाक्षर, शब्दाक्षर क्या है? भाषा में बार बार प्रयोग होने वाले जिन शब्दों को एक व्यंजन रेखा द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें शब्दाक्षर कहते हैं। शब्द चिन्ह चिन्हों की भांति ये भी अपने नियत स्थान पर लिखे जाते हैं, ठीक है। शब्द चिन्ह की भांति ये भी अपने नियत स्थान पर लिखे जाते हैं। जैसे अभी हमने ये शब्द चिन्ह ऊपर लिखे थे, उसी तरह से शब्दाक्षर, शब्दाक्षर भी हम एक ही जगह लिखेंगे। आपने उनकी पोजीशन नहीं चेंज करना है। जैसे आएगा, आएगा में क्या आप देख रहे हैं गा की आवाज आ रही है, तो हमने क्या करना है, एक गा बना देना, आएगा डार्क। उसी तरह से होगा, हो हमने छोटा बनाया था, होगा हमारा बड़ा हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रोक के बराबर। आएंगे, अंगे की आवाज आ रही है, तो आएंगे हमारे लाइन से ऊपर, होंगे हमारे लाइन को टच करते हुए। तो दोनों के साइज में आप अंतर देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसा बताया जाता है वैसा ही लिखने का प्रयास करें, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा इस तरह का कोई ना कोशिश करें आप। पहुंच, पहुंच में क्या पा की आवाज आ रही है, आपने क्या करना है, पा बना देना है यहां पे एक। ठीक है। उसी तरह से किया और कई, किया या कई दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। उसमें का दिखाई दे रहा है, आपने देख रहे हैं का की आवाज आ रही है। यहाँ पे जैसे गा था तो हमने डार्क किया, यहाँ पे अंग की आवाज आ रही थी तो हमने इनको डार्क किया था। इसमें क्या पा की आवाज आ रही है, पहुंच। उसी तरह से किया, का बना दिया, कह, का बना दिया लाइन को टच करते हुए। किया अगर बोलेगा तब भी लाइन से ऊपर बनाना है आपने, कई बोलेगा तब भी आपने लाइन से ऊपर ही बनाना है, ठीक है। कह के लिए हमने लाइन को टच करते हुए बना दिया। छोटा, इसमें क्या टा की आवाज आ रही है आपके, लाइन से ऊपर हमने बना देना है छोटा। सीधा रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मेरा पेन मैंने आपको बताया था जूम किया हुआ है मैंने बहुत ज़्यादा, तो जूम की पोजीशन में उसको आपको लगता है कि शायद मैं आड़ा तिरछा बना रहा हूँ, तो आपको आड़ा तिरछा भी बनाना है। आपको आड़ा तिरछा नहीं बनाना, आपने सीधा बनाना है। मैं देखिएगा लाइन से ऊपर रखा है इसको। उसी तरह से निकट, निकट में भी आप लाइन को टच कराएंगे। दृष्टि में हम आपको इसको हाफ अप दिखा देंगे। थोड़ा सा स्ट्रोक मुझे इस तरह से लेना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे
स्पेस मेरा उतना अगली लाइन में एंटर कर जाएगा। तो इस तरह से आपने अंतर देखना है। छोटा, निकट, दृष्टि, 3 शब्द हमारे एक साथ आ रहे हैं। 2 2 3 3 आप शब्द एक साथ लेके करेंगे, आराम से याद होगा। न्याय और अन्याय, न्याय और अन्याय में आप देख रहे हैं ना की आवाज़ आ रही है। ना की आवाज़ के लिए हमने ना बना दिया लाइट। होना, इसमें केवल ना की आवाज़ आ रही है। उनमें जब हमने बोला जाएगा तो थर्ड प्लेस की आवाज़ के अकॉर्डिंग लाइन के नीचे ले जा रहे हैं। योजना, इसमें क्या आप देख रहे हैं जा की आवाज़ आ रही है, योजना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक जा बना देंगे लाइन को क्रॉस करते हुए। ऊंचा, ऊंचा में आप देख रहे हैं चा की आवाज़ आ रही है, लाइन को क्रॉस करते हुए चा बन जाएगा ऊंचा। मालूम, मैं, महोदय, इन तीनों शब्दों के लिए हम लाइन से ऊपर एक माँ बना देंगे। मंत्री और में जब भी आएगा तब आप इसको यहां टच करा देंगे। उसी तरह से अच्छा, आप देख रहे हैं अच्छा, मैंने ये लाइन खींची, उसको लाइन को टच कराना है अच्छा के लिए हमने यहां, ये अच्छा। अब अगर अच्छी बोलेगा तब भी आपने यहीं बनाना है, अच्छे बोलेगा तब भी आपने यहीं बनाना है, ठीक है। ये हमारा छूट गया है तो आप इसको नोट कर लें। अच्छा, ठीक है, आप सभी को याद हो गए और इनकी प्रैक्टिस करिएगा, अलग कॉपी पर बना लीजिएगा। ये हमेशा हमारे सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं करना है आपने। आगे आते हैं। शब्दाक्षरों का आधार व्यंजन रेखा होती है और भाषा में लिंग अथवा वचन के अनुसार अनेक शब्दों के रूप बदल जाते हैं। अतः इन विभिन्न व्याकरणीय भेदों को शब्दाक्षर पर स्वर लगाकर स्पष्ट किया जाता है, किंतु उनके स्थान नहीं बदलते। शब्दाक्षरों पर व्यंजन रेखाएं जोड़कर भी क्रिया शब्दों में भेद बनाए जा सकते हैं। अतः छोटा, अभी हमने ऊपर बताया था छोटा, छोटा जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। छोटे आएगा तब भी हम वही बनाएंगे, ठीक है। छोटा, निकट, दृष्टि, इस तरह के 3 शब्द थे हमारे। छोटा, ये हमारा लाइन से ऊपर रहेगा। छोटे, छोटे में भी लाइन से ऊपर रखेंगे, यहाँ डॉट लगा देंगे, छोटे, डिफरेंट करने के लिए वही हमने। उसी तरह से छोटी लाइन के ऊपर रहेगा। अब आप ये मत कहिएगा सर थर्ड प्लेस की आवाज़ आ रही है, तो हमने ये भी बताया आपको, जो शब्द चिन्ह शब्दाक्षर वाक्यांश हमारे हो गए अपनी पोजीशन पर ही रहेंगे। उसी के साथ में है होगी, होगा, होगे, होगी, ठीक है। गा की आवाज़ आ रही है इसमें, तो गा हम बनाएंगे यहाँ पे। तो एक ही बार में हमने डार्क इसको बनाना है, बार बार आपने पेन रिपीट नहीं करना है। उसी तरह से होंगी, अंक की आवाज़ आ रही है और हो आ रहा है, हो जब भी आएगा तब आपने लाइन पे टच करके बना देना है होंगी। होंगे में क्या था, आपने कुछ नहीं बनाना, सेंटेंस के बेस पे आपको पता लग जाएगा। राम कह गए होंगे या लोग कह गए होंगे, सीता कह गई होगी, होगी अलग है, होंगी अलग है, ठीक है। महिलाएं संगीत में आई होंगी, कुछ भी हो सकता है। तो आपने देख रहे हैं सेंटेंस के बेस पे आपको क्लियर हो रहा है होंगी होगा कि होगी होगा। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं कहूँगा कि हिंदी सामान्य हिंदी की कोई बुक लें आप, पहले होगी और होंगी में अंतर देख लें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता कि होंगी आएगा कि होगी आएगा, होंगी कब यूज़ होगा, होगी कब यूज़ होगा। तो कोशिश करें, ये बिंदी का भी बहुत अहम खेल है। आप ये ना करें कि कहा जाए होगी, सीता ने यह बात कही होगी बोला जा रहा है, और आप कर दें सीता ने यह बात कही होंगी, ठीक है। अगर आप इस तरह के शब्द भी चाहते हैं तो मैं अलग से डिक्टेशन बनाई हुई है, आप वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। होने वाले में आप देख रहे हैं ना की आवाज़ आ रही है, तो ना हमारा लाइट था, तो हमने क्या करना है, लाइट बना देना है। होने, ने के लिए आप यहाँ लगा सकते हैं होनी। उसी तरह से ये डॉट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेंटेंस के बेस पे आप खुद पहचान कर सकते हैं कि ने आ रहा है कि नी आ रहा है। किसी फीमेल की बात होगी तो उम्मीद है कि होनी ही होगा, होने तो होगा नहीं, होना होगा नहीं। आप ये तो कह नहीं सकते कि मतलब कोई मेल कार्य कर रहा है और उसके साथ में
आपने उसको होनी जोड़ दिया, ठीक है। आएंगे, आएगी है पहले हमारा शब्द ये, आएगी, आएंगी। आएगी में हमने क्या करना है, लाइन से ऊपर ये बना देना है, हमने कहा था गी। आएगा लाइन से ऊपर, आएगी लाइन से ऊपर, आएंगे, आएंगी लाइन से ऊपर ही रहेगा, आएंगे इसमें क्या कुछ नहीं करना है। आएंगा नहीं होता है, कोई भी शब्द आपने देखा होगा, अगर किसी किताब में बाय मिस्टेक आपने देखा हो तो मैं कह नहीं सकता। उसी तरह से हम आते हैं कहता। कहता, कह में हमने ऊपर अभी बताया था आपको, कह के लिए हमने का की लाइन बनाई थी, उसी के साथ में हमने क्या करना है, ता जोड़ देना है, कहता। उसी तरह से कहती, जो अपनी पोजीशन पर है वही अपनी जगह ही बनाना है आपने, ये नहीं कि कह आप अब सेकंड प्लेस के अकॉर्डिंग लाइन से ऊपर बनाए, या कहती है तो लाइन से अलग बनाए। कहते, ठीक है। कहेंगे, कह हो गया, और अंगे, अंगे हम यहाँ दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, लेकिन आपने रिपीट नहीं करना है। कहे, कहना, कहनी, कह के लिए हमारा वही शब्द रहेगा जो हमने पीछे जोड़ा था, उसके बाद में ना आ रहा है तो ना, नहीं आ रहा है तो नहीं, उस तरह से आप बना सकते हैं। कहने, कहा, कह के लिए हमने ये बताया था आपको, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है का के अकॉर्डिंग। कहा में हम उसको डॉट लगा देंगे। कही, कही में यहां डॉट लगा देंगे, ठीक है। तो कहा, कही, कह के लिए हमारा सिंपल स्टेट था। कहो, कहो में हमने यहां बना देना है, कहो। कहे बीच में हो जाएगा। उसी तरह से ऊंचे, ऊंचे में क्या था हमारा, चा बनाया था हमने लाइन को क्रॉस करते हुए। ऊंचा, ऊंचा में हमने लाइन को क्रॉस किया था, ऊंचे में भी लाइन को क्रॉस करेंगे, ऊंची में भी लाइन को क्रॉस करेंगे, लेकिन बस उसकी पोजीशन पर डॉट का चेंज हो जाएगा। उसी तरह से ऊंचा, इसमें लगाना चाहे लगा सकते हैं, सेंटेंस के बेस पे आपको डिसाइड हो जाएगा कि ऊंचा बोला जा रहा है, ऊंची बोला जा रहा है, तो डॉट या डैश आप लगा सकते हैं। उसी तरह से अच्छे, छे वाले में हमने ये बना देना, अभी हमने आपको बताया था अच्छे का रह गया था अच्छा, अच्छे में बिना डॉट, अच्छा, अच्छा, गुड, ठीक है। उसी तरह से अच्छी, सेंटेंस के बेस पे आपको पता लग जाएगा सब्जी अच्छी है, ठीक है। अच्छा, कहो, कहो पीछे हमने बता चुके हैं आपको, दोबारा एक बार आया है तो दोबारा बना के दिखा दे रहे हैं। पहुंचा, पहुंच के लिए हम आपको बता चुके हैं, पहुंचा, पहुंचे, पहुंचा, पहुंचा के लिए हमारा ये था, पहुंचा, आ का डॉट लगा देंगे यहाँ पे क्योंकि पहुंच के लिए हमने वो बनाया था, ठीक है। पहुंचे, पहुंचना, पहुंचता, पहुंचता, तो उसी के साथ में आपने ता बना देना है। पहुंचना, पहुंचता, आप देख रहे हैं सारे क्लियर हैं। और मैंने स्टॉक भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या था, हमारे ये छोटे थे तो हमने छोटे बनाए हैं, यहाँ मैंने बड़े बनाए हैं। तो इस तरह से आपसे यही है कि स्टॉक को बनाते समय बारीकी से ध्यान दें और अच्छे से समझें, ताकि जब आप 45 दिन बाद लिखने बैठें मेरे कहे अनुसार तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप मेरा ये ना सोचें कि मैंने झूठ कहा है आपसे। तो मैं यहाँ कहूँगा कि अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे, दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे भी स्टेनो के लिए देते हैं, जितना मैं कार्य करा रहा हूँ उसके बिहाफ पे आप बहुत अच्छी स्टेनो कर सकते हैं 45 दिन के अंदर। आगे है हमारे संक्षिप्ताक्षर।
आपने समझ में आ रहा होगा, संक्षिप्त अक्षर से ही क्या समझ में आ रहा है, संक्षिप्त प्लस अक्षर। भाषा में बार बार प्रयोग होने वाले शब्दों के लिए संक्षिप्त रूपरेखा बनाए जाते हैं, रेखा रूप बनाए जाते हैं। अतः कम से कम दो रेखाओं से प्रकट होने वाले ऐसे शब्द संक्षिप्त अक्षर कहलाते हैं। ये दो प्रकार के बनाए जाते हैं। शब्दाक्षरों पर उपसर्ग या प्रत्यय रेखा जोड़कर सामान्य संक्षिप्ताक्षर बनाए जाते हैं। विशिष्ट संक्षिप्ताक्षर व्यंजन लोप करके बनाए जाते हैं। निवारण विवरण अध्याय 23 में दिया गया है। अतः ये 23 अध्याय आप अभी से ना देखें, जब आपकी पूरी कंप्लीट किताब हो, चैप्टर वाइज ही आप देखें। मैं आपसे यह कहूँगा, कहीं आप ये ना कहें कि इसके बाद में आपने सीधा 23 पे पहुँच जाना है और फिर बाद में कहें कि सर इसमें ये समझ में नहीं आया, इसमें वो समझ में नहीं आया। तो कोशिश करें चैप्टर वाइज, डे के हिसाब से मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, डे के हिसाब से आप देखें। निकट, निकट में हमारा टा बनेगा, टा अभी हमने बताया था आपको, निकट। उसी तरह से ता, निकट ता। निकटतम, निकट के लिए हमारा ये हो गया, माँ के लिए हमारा ये हो गया निकटतम। सॉरी, ता तो हमने बनाया ही नहीं, तो निकट तम, निकटतम एक ही बार में आपने बना देना है, निकटतम। आगे है हमारा न्यायिक, न्याय हमने ये बनाया था, उसी के साथ में का बना देना, न्यायिक। उसी के साथ में न्यायवेत्ता, न्याय हमने ये बना दिया, वह हमने ये बनाया, ता हमारा ये हो गया न्यायवेत्ता। पूरा शब्द हमारा हो गया न्यायवेत्ता। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से मैंने आपको बना के बता दिया। अब आप लोगों को ये कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रही है कि जैसे हमने पीछे अभी संक्षिप्त अक्षर वगैरह कराए थे, सॉरी आपको व्यंजन कराए थे, स्वर कराए थे, उस समय आप सोच रहे होंगे सामान्य लिखने के लिए अगर आता है तो कैसे लिखेंगे। तो आप में से कुछ सोच रहे होंगे सा मा ना, या इस तरह से कुछ अपने अपने दिमाग में सब चला रहे होंगे। कहलाते, कहलाते, इस तरह से सोच रहे होंगे। तो हमने बताया कह के लिए हो गया लाते हैं। ये आपको भी मैं बताऊंगा, अब कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये सभी के क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे आते हैं वचन। अगर कोई क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो पॉज करें, उसको दोबारा सुने जब ये कंप्लीट चैप्टर हो जाए, और उससे अगर जो जहाँ समझ में नहीं आ रहा है उससे पहले वाला वीडियो देखें, कहीं ना कहीं सब आपस में लिंक हैं। और ये ना करें कि सर समझ में नहीं आ रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है तो आप मुझे बार बार कॉल करते रहें, क्योंकि मुझे काफ़ी और भी काम होते हैं। मैं सभी का अगर एक एक का बैठ के रिप्लाई देता रहूँगा तो आप भी जानते हैं अगर मेरी जगह आप होंगे तो कितना परेशानी होगी। तो प्रयास यही करें कि पहले वीडियो देखें, समझें, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो ऐसी नहीं बना रहा हूँ जो आपस में लिंक ना हो। सभी आपस में लिंक हैं और एक एक शब्द मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। मैं अपने जो भी 30-35 साल का अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। आगे आते हैं व्यंजन। शब्दों के बहुवचन को स्वर चिन्ह के अतिरिक्त एक बिंदु से भी प्रकट किया जाता है जो व्यंजन रेखा के अंत में लगाए जाते हैं। जैसे बेटे, यहाँ पे क्या हमने बेटे, आपने देखा होगा ये बा, ये डार्क बनेगा बा, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ लाइट से ही काम चला रहा हूँ, चलिए कुछ नहीं बना दे रहे हैं क्योंकि पता है आप लोग गलती करोगे। बेटे, ठीक है, बेटे। उसी तरह से बेटों, प्लूरल सेंस की बात कर रहा है, तो बेटों, जहाँ पे हमारा स्ट्रोक खत्म होगा उसके अंत में बिंदी लगाना है हमने, बेटों। पौधों, पौधों, सॉरी पौधे था हमारा ये, धे के लिए हम यहाँ लगाएंगे पौधे। उसी तरह से पौधों, प्लूरल सेंस में हम लास्ट में बिंदी लगाएंगे, ठीक है। टके, टके,
टकों, ट को, टकों। योजना, योजनाएं, योजनाओं। तो ये जा हमने जो बनाया था योजना के लिए, आपको पीछे देखना होगा। आप ये ना कहें कि सर इसमें तो ये आपने या, जा, ना ये तो बनाया ही नहीं, तो ये नहीं बनाना हमने, केवल जा बनाना है, योजना हो जाएगा। मंत्रियों, मंत्रियों सभी को पोजीशन देखनी होगी, बनाए हुए शब्द हैं हमारे। दृष्टि, दृष्टियों। छोटों, पाठों। यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरी जो प्रणाली है, जिस प्रणाली से मैं करा रहा हूँ विशिष्ट प्रणाली, इसमें ता वर्ग और टा वर्ग दोनों में अंतर है। मानक में ता आपका ये ना बना के इसको टा पढ़ा जाता है मानक के अकॉर्डिंग, ठीक है, और इसको ता पढ़ा जाता है। तो ये ना सोचें कि मुझे स्टेनोग्राफी नहीं आती, क्योंकि ऐसा एक बार किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर आपको तो खुद स्टेनो नहीं आती क्योंकि मैंने ता गलत बनाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको बचपन में सिखाया जाएगा वही स्टेनो है। सपोज़ मैंने ता इस तरह से बनाया हुआ है तो आपने ता इस तरह से ही बनाना है, मेरे अकॉर्डिंग ये ता है, ठीक है। त थ द ध, ट ठ ड ढ। तो मेरा वाला ता आप पीछे देख ही चुके हैं, ठीक है, ये मानक में है, ऋषि में है, बहुत सी प्रणालियों में आपको इस तरह से मिल जाएंगे स्ट्रोक। तो ये कन्फ्यूजन अपना त्याग दें कि स्टेनो मुझे नहीं आ रही है, मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आते हैं हम व्याकरण चिन्ह। व्याकरण चिन्ह आशुलिपि में निम्न प्रकार प्रकट किए जाते हैं, जैसे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम आपने देखा होगा, हिंदी में तो हम इस तरह से पूर्ण विराम लगा देते हैं, लेकिन स्टेनोग्राफी में क्या करते हैं, एक छोटा सा कट लगा देंगे इस तरह से, जब आप डिक्टेशन कर रहे होंगे तब। उसी तरह से अल्प विराम, अल्प विराम कोशिश करिएगा या तो लगाना ना पड़े, अगर लगाना पड़ रहा है तो फिर जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाइएगा, ठीक है। उसी के बाद में है सेमीकोलन, जिसको बोलते हैं अर्धविराम। तो अर्धविराम विराम की तरह ऊपर कट लगा के बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, ये आगे आता है हमारा विसर्ग कॉलन। तो इसमें क्या हम करेंगे, 2 क्रॉस बना देंगे। क्वेश्चन मार्क में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, उसके नीचे डॉट लगा देंगे। यह निर्देशक चिन्ह जिसे डैश बोलते हैं, आपने देखा होगा बड़ा सा एक होता है, तो उस पोजीशन में हम इसको निर्देशक, देखा होगा सेवा में, उसके बाद में डैश दे देते हैं, तो उस तरह से, या कोई और शब्द हो गए इस तरह से। योजक चिन्ह हाइफन, हाइफन के लिए क्या करेंगे, 2 डैश लगा देंगे हम, ताकि ये आपको पीछे किसी संक्षिप्त अक्षर या शब्द चिन्ह से मैच ना करें। आगे है ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या करेंगे, ब्रैकेट में बड़ा सा बनाएंगे, इसको साइज बड़ा करेंगे, और इस तरह से 2 टिक या सिंगल टिक कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ में, और इस तरह से झुका के लगाइएगा, ताकि ये ना हो कि आप इसको इस तरह से लगा दें, ता बन जाए, ता ग्रुप में आप उसको ऐड कर दें, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको बारीकियाँ तुरंत बता रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा लोग करते हैं, पढ़ाते समय मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा नोट करते हुए देखा है। आगे है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जब भी आपका शब्द आएगा, सपोज दिल्ली, तब आपने क्या करना है, यहाँ 2 टिक लगा देना है नीचे, लाइन के नीचे, ठीक है। उसी तरह से आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ जब भी आएगा तो बड़ी बड़ी 2 लाइनें खींच देनी है आपको इस तरह से, ठीक है। आइए चलिए अपने अभ्यास की तरफ आते हैं। अब अभ्यास 8, कई आपने शब्द बनाने हैं और मेरे साथ शेयर करना है, जो हमारा लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का,
उस पर शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ जाकर शेयर कर सकते हैं। कई, कहते, कहता, कहना, कहो, पूछा, पूछा है, पूछा नहीं बोला है मैंने यहाँ पर, ठीक है, बिंदी नहीं लगाई हुई है। पूछ, बहाना, आप पहुँचे, पहुँचते, सभी को समझ में आ रहा होगा, पहुँचते, पहुँचते, पहुँचता, इसी तरह से बताए थे, तो सभी बनाने की कोशिश करें। निकटता, मालूम, महोदय, पहरा, पहरा मैं आपको बनाकर दिखा दे रहा हूं क्योंकि आपको परेशानी होगी। पहरा, रा को हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ज़्यादा, ठीक है, तो एक ही बार में पा हा रा हमारा इतना बड़ा हो गया, ठीक है, ये चीज़ ऊपर की तरफ। आपने स्ट्रोक एक बराबर रखने का प्रयास करना है, ये ना करें कि बड़े छोटे आप स्ट्रोक बनाते रहें। होंगे, छोटा, होंगे और होगी में अंतर होगा, होगे, होगे कोई शब्द नहीं होता। छोटी, ऊंचे, ये अलग अलग शब्द हैं दो, ठीक है। छोटे, ऊंचे, गाना, खाना, लेना, जाना, गमला, गमलों, नीचों, नीची, नीची में हम आपको बताया था यहाँ से शुरू करेंगे, नी और ये ची, हाफ हाफ। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, समतल व्यंजन के बाद में अगर कोई डाउनवर्ड आता है तो लाइन के इस तरह से नीचे की तरफ लेके जाते हैं, अगर समतल व्यंजन के बाद में अगर कोई अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड वाले स्ट्रोक को दिखाते हैं। यद्यपि, अब यहाँ पे ये मत करिएगा यादापि, ठीक है, यद्यपि के लिए जो स्ट्रोक बताया गया है पीछे वो देखिएगा, वीडियो को पॉज करिए, कुछ भी करिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठेला, मंत्रियों, बुरा, बुरे, कीलों, कामों, नामों, जेलों, मेलों, ठेलों, गुटों। अब हम आते हैं सेंटेंस, छोटे छोटे आप देख रहे हैं सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे, देखिए कितना जल्दी आपको सेंटेंस पर आ गए। अब आप देख रहे हैं सेंटेंस है आपका एक, मैं एक दो सेंटेंस बनाऊंगा, बाकी आप बनाएगा। यद्यपि, यद्यपि के लिए क्या था हमारा, छोटा सा या था, डायरेक्शन जिसका ये था, यद्यपि आप, ठीक है, एक ही बार में करना है। कहेंगे, कह अंगे, अंगे में हमारा ये डार्क वाला था, कहेंगे। की, सॉरी, वे, लाइन से रहेगा हमारा वे टच। आएंगे, आएंगे आपको पता होगा कहाँ बनाया था, यहाँ था आएंगे डार्क में। मगर, मगर के लिए क्या था, कब, आएंगे। एक ही बार में पेंसिल से आपने बनाना है, बार बार रिपीट नहीं करना हूँ मैं, बार बार आपसे कह रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या, ये चीज़ कुछ नहीं है, कहीं आप ये भी बना के बैठ जाएं, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए डायरेक्शन दिखाया था बस। यद्यपि आप कहेंगे कि वे आएंगे, मगर कब आएंगे। देख रहे हैं सेंटेंस बन गया आराम से। उसी तरह से धीरे धीरे चैप्टर बाइज चैप्टर आप 15 दिन के अंदर बहुत कुछ सीख जाएंगे, और 45 दिन की क्लास में आपको मैं आशा करता हूँ कि 100 से 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर आप पहुँच जाएंगे। बस आपको नियमित रूप से अभ्यास करना है, ये ना कि आज कर लिया कल मन नहीं कर रहा तो उसको छोड़ दिया। खाना खाइए मत खाइए, सोइए मत सोइए, लेकिन प्रैक्टिस करिएगा जब तक आपको स्टेनो नहीं आती। एक रेगुलर टाइम बनाइएगा जिसमें आप इसको समय दे सकें। सोने से पहले जो शब्दाक्षर शब्द चिन्ह जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप उसको देखिएगा, सुबह उठ के एक बार देखिएगा। कहीं जा रहे हैं फ़ोन में फ़ोटो खींच लीजिए, आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, हमारे समय पे ऐसे कुछ सुविधाएं नहीं होती थी। जब भी जाना होता तो किताब लेके जाना होता था, फ़ोन लेके जा रहे हैं उसको वीडियो देखिएगा, उसमें प्ले करिएगा।
अपने फ़ोटो खींच के ले जाइए जो आपने शब्दाक्षर बनाए हुए हैं। ठीक है, आगे हमारा अब आपको भी जाना होगा, मगर कब जाना ठीक होगा। ठीक के लिए क्या था हमारा शब्द, हमने इस तरह से बताया था, डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, बाकी आप बनाइएगा खुद। जो कुछ भी काम कराना हो, कराना, क पे कोई मात्रा नहीं है तो क र ना, कराना। ठीक है, कराना हो, आप अभी करा लो। सारे शब्द मैं नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, आप बनाइएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आप कुछ मेहनत कर रहे हैं कि पकी पकाई खिचड़ी चाह रहे हैं। किसी इंस्टीट्यूट पे जाएंगे, कोई गहराई से नहीं कराएगा। इंस्टीट्यूट वालों को टारगेट है बस आपसे ईयरली चार्जेस के नाम पे, ईयरली सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराने के नाम पे 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स या 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स दे बताने के बाद में आपसे एक पैकेज ले लेना है उनको, जिसमें आप 15 से 20 जो भी चार्ज उनका होगा सर्टिफिकेट के लिए, वो आपसे फ़ीस हर महीने लेंगे। और ये चीज़ जो 15-45 दिन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, तो ये ना समझें कि फ्री में चीज़ मिल रही है, उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसको करेंगे तो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हमारी ए ग्रेड की पोस्ट है, जो कि गजेस्टर्ड अधिकारी की पोस्ट है, राजपत्रित अधिकारी जिसे बोला जाता है, गजेस्टर्ड ऑफिसर जिसे बोला जाता है, उस लेवल की पोस्ट है। अगर आप करेंगे तो उस लेवल की पोस्ट भी पा सकते हैं स्टेनो के बिहाफ पे। जिसको पता नहीं है उसको कोई बात नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, आप तैयारी करिए, टारगेट बनाइए, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर स्टेनो डी ग्रेड बिल्कुल त्याग दीजिए। आपने कोशिश करना है कि पार्लियामेंट्री रिपोर्टर बनना है या फिर स्टेनो सी ग्रेड क्वालिफाई करना है कम से कम। और यहाँ मैं आपको जॉब का पोर्टल, हमारे पोर्टल पे, आपको ऑनलाइन पोर्टल पे, इस यूट्यूब चैनल के अलावा हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ आपको जॉब के बारे में भी डिटेल मिलती रहेंगी, जिसमें स्टेनो, केवल स्टेनो से भी रिलेटेड जॉब हैं, और स्टेनो के अलावा भी अदर राज्य की और ऑल ओवर इंडिया की सभी जॉब आपको मिलेंगी। आप हमारे चैनल पर नियमित रूप से डिक्टेशन पा सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और स्टेनो की। जो अभी हमने स्टेनो के लिए हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन शुरू किया हुआ है, इसके बाद में आशा करते हैं कि जल्दी ही हम पंजाबी लैंग्वेज भी शुरू कराने वाले हैं, पंजाबी स्टेनोग्राफी। तो यहाँ ये सभी अपना होमवर्क करेंगे और होमवर्क करने के बाद में हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ सभी अपना अपना टास्क कंप्लीट करेंगे। साथ ही ये हमारा ग्रुप दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, हमने ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप टाइप करेंगे आ जाएगा, या फिर आप डालेंगे ग्रुप ऑफ हिंदी स्टूडेंट। अगर नहीं आ रहा है तो आप हमारे इस नंबर से सर्च मार सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कि सर हमें लिंक बता दीजिए। बहुत सारे तरीके हैं मेरे से पास जुड़ने के लिए, बस आपके अंदर इच्छा, भूख होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर भूख नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ मैं अपना आज का ये जो छठा क्लास था आशुलिपि को लेकर समाप्त करता हूँ।